होल 1.2, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उनका गुणनफल करना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें उन्हें बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 140। अब 140 में 2 का भाग जाएगा तो 2 से देते हैं तो ये जाएगा 70, फिर 70 में 2 से करेंगे तो 35, फिर 35 आया तो 35 में कितने का जाएगा 5 का, तो 5 का 7 बार, और फिर 7 में 7 का 1 बार। तो जो 140 है उसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास होंगे 2 × 2 × 5 × 7, 2 की पावर 2 × 5 × 7, ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हुए, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है 156। अब 156 में भी 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 है, तो इसमें जाएगा 2 7 14, बच गया 1 2 8 16 78, फिर 2 का जा रहा है 2 दूनी 4, 2 3 6, बच गया 1, 2 नाम 18। अब इसमें जा रहा है 3 का, क्योंकि अंकों का योग 12 हो रहा है इसमें ना, तो इसमें 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और फिर 13 में सिर्फ 13 का जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 13 एकम 13, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 2 × 2 × 3 × 13, 2 की पावर 2 × 3 × 13, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास 3825। अब 3825 में देखिए कितने का भाग जा सकता है, 8 और 2 10, 10 और 3 13 और 5 18 था, तो इसमें 3 का जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गए 2, 3 7 21 और 3 पंजो 15। फिर इसमें देखिए 7 और 3 10 और 5 15, फिर 3 का जा रहा है, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15। अब देखिए कितने का जाएगा इसमें, 4 और 2 6 5 11, अर्थात 5 का जाएगा, तो 5 अट्ठे 40 और 5 पंजो 25। अब फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5, बच गए 3 5 7 35, और फिर 17 में 17 का सिर्फ 1 बार, तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 3 × 3 × 5 × 5 × 17, अर्थात 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17, ठीक है बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5005। 5005 में 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, तो 5 का दे रहे हैं हम, 5 एकम 5 0 और 5 एकम 5 1000 एक बार। अब देखिए इसमें कितने का जाएगा, इसमें जाएगा लगभग 5 का तो जाएगा नहीं, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का नियम क्या था कि जो इकाई का अंक है उसको 2 गुना करके शेष अंकों में से घटाते हैं। तो जैसे हमारे पास 100 और इकाई का अंक कितना है 1, 1 को 2 गुना करेंगे तो 2, यानी कि 98। अब 98 में देखिए 7 का भाग जाता है, 7 एकम 7, बच गए 2, 7 चौक 28, 4 7 98, ठीक है। तो इसमें 7 का देंगे हम, 7 एकम 7, बच गए 3, 7 चौक 28, बच गए 2, और 7 तिया 21, 143। अब 143 में देखिए कितने का जाता है, 143 में हम देंगे 11 का जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 11 का नियम है वो है कि सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग यदि 0 या 11 से विभाजित संख्या आती है तो वह 11 से विभाजित है। तो सम स्थान पर देखिए कौन कौन से 4 और विषम स्थान पर 3 और 1 4, तो 0, अतः 11 का जाएगा। तो 11 एकम 11, बच गए 3, 11 तिया 33, और 33 में 13 में सिर्फ 13 का जाएगा। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 5 × 7 × 11 × 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7429। अब देखिए इसमें 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का देखते हैं, 7 और 2 9, 9 2 18, 18 और 4 22, अर्थात इसमें 3 का भी नहीं जाएगा और 4 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसके इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक है वो 4 से विभाजित
नहीं है। 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का, 8 का, इसमें जाएगा 17 का। तो हम 17 का देकर देखते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, बच गए 6। ठीक है, 62 हो गए। अब 17 दूनी 34, 17 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 11। ठीक है, तो 70 7 119, 437। अब इसके अंदर जाएगा 19 का, 19 का, तो 19 का देंगे हम। 19 दूनी 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 43, यानी कि 5 बच गए। 19 30 57 और 23 में 23 का एक बार। तो इसके भाज्य गुणनखंड हो गए हमारे पास 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करनी, और इसमें ये भी जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 26 हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। तो 26 में 2 का देंगे 13 बार, और 13 में सिर्फ 13 का जाएगा एक बार। 91 में देखिए कितने का देते हैं हम। 91 में जाएगा 7 का। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान को 2 गुना करके अगर शेष संख्या में से घटाएंगे तो 7 आएंगे, और 7 7 से विभाजित होते हैं। तो 7 एकम 7, 7 बच गए 2, 7 तिया 21, 13 7 91 है ना। और 13 का 13 में सिर्फ एक बार। तो 26 के बाजू गुणनखंड हो गए 2 इंटू 13, और 91 के बाजू गुणनखंड हो गए 7 इंटू 13। ठीक है, तो जो इनका एचसीएफ है वो तो होगा हमारे पास एचसीएफ तो हमारे पास होगा 13, और जो एलसीएम होगा वो हमारे पास होगा 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, 13 7 91 इंटू 2, तो ये हो जाएंगे 2 182। अब हमें क्या करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या तो क्या है 26 एंड सेकंड संख्या 91। ठीक है, और एचसीएफ 100, एलसीएम तो 182 इंटू एचसीएफ हमारे पास है 13। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे गुणा करके बता देता हूँ आपको। तो ये 91 इंटू 26 करेंगे हम। तो देखिए 6 कम 6, 6 नाम 54 इंटू 2 9 दूनी 18। तो 6 4 2 6, 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1, यानी 23 66। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ क्या था हमारे पास 182 इंटू 13 करते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6, 8 या 24 का 4 अस्सी का 2, 3 2 5 इंटू 2 8 1, तो 6 4 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल का 1 और 2। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गए 23 66, 23 66। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 510 और 92। ठीक है, 510 के बाद जो गुणनखंड निकालेंगे हम पहले 2 का। तो 2 का देंगे 2 दूनी 4, बच गए 1, 2 पंजो 10, 2 पंजो 10। ठीक है, फिर इसमें हम देंगे 3 का, क्योंकि 5 5 10 और 2 12 और हैं, जिसमें 3 का भाग जाएगा। तो 3 7 21, सॉरी 3 8 24, बच गया 1, 3 पंजो
15। अब जाएगा इसमें 5 का, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, और फिर 17 में सिर्फ और सिर्फ 17 का। तो इसके भाज्य गुणनखंड हो गए हमारे पास 2 × 3 × 5 × 70, और 92 के भाज्य गुणनखंड करेंगे हम तो 2 का देंगे, 2 चौका 8, 2 छिक्के 12, फिर 2 का देंगे 23, और फिर 23 में सिर्फ और सिर्फ 23 का जाएगा एक बार। तो इसके बाद जो गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 23। ठीक है बच्चों, तो जो इसका HCF होगा वो तो हमारे पास देखिए समान अंक 2 2 2, यानी कि समान अंकों की छोटी घात और समान अंक नहीं है तो 2। इसका HCF तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 2। और जो LCM है वो देखिए, LCM हमारे पास होगा समान अंकों की बड़ी घात, यानी कि 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। ठीक है, तो अगर हम इनका गुणनफल करते हैं तो देखिए क्या आता है, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 3 पंजे 15, 15 चौक 60 इंटू 17 × 23। 17 को 0 से गुणा करने पर 0, और 17 छिक्के 102 इंटू 23 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, 23 दूनी 46 के 6, इसलिए का 4 और 23, 460। ठीक है, तो इस अब हमें ज्ञात करना है कि जो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का गुणनफल है वो HCF इंटू LCM के गुणनफल के इक्वल होता है। तो फर्स्ट संख्या हमारे पास है कितनी, 510 इंटू सेकेंड संख्या है 92 इज इक्वल्स टू LCF तो हमारे पास है 2 और LCM है हमारे पास 23460 इंटू 2। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो देखिए 0 2 10, 9 से गुणा करने पर 0 9 9 पंजे 45। ठीक है, तो इनका योग करेंगे तो 0 2 9 6 और 4, यानी कि 46,920। ठीक है, और अगर इसको हम गुणा करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है, 0 6 दूनी 12 का 2, हासिल के 1 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46,920 दोनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का गुणनफल है वो HCF इंटू LCM के गुणनफल के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 336 और 54। 336 के हम बाजू गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2 बच गया 1, 2 छिक्के 12 बच गया 1, 2 अट्टे 16, फिर 2 का देंगे 2 अट्टे 16, 2 चौक को 8, फिर 2 का देंगे 2 चौक को 8, 2 दूनी 4 और फिर 2 का देंगे 21, फिर 3 का देंगे 7 एंड 7 का 7 में एक बार। ठीक है, फिर 54 के बाद गुणनखंड करेंगे 2 के दिए 27, फिर 7 और 2 9 3 का जाएगा 9, फिर 3 का जाएगा 3 और फिर 3 का जाएगा 1। तो इसके बाद ये गुणनखंड तो हो गए हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 इंटू 3 × 7। ठीक है, और 54 के बाद जो गुणनखंड हो गए 2 × 3 × 3 × 3। तो जो HCF है वो तो समान अंक की छोटी घात तो देखिए 2 और इधर 3 बार है तो छोटी घात 2 हो जाएगी, 3 3 तो इंटू 3, तो इसका HCF तो 6। और जो LCM है वो होगा समान अंकों की बड़ी घात यानी कि 2, तो ये तीनों को लेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, और इधर से इन तीनों को लेंगे 3 × 3 × 3 × 7। ठीक है बच्चा, तो जो इसका LCM है वो होगा हमारे पास 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 3 9 9 3 27, यानी कि 27 × 8 × 7।
27 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 तो 7 49, हासिल के 4, 7 दूनी 14 और 4 18 इंटू 8 गुणा करेंगे तो 8 नाम 72 के 2, हासिल के 7, 8 64 और 7 71 को 1, हासिल का 7 और 8 और 7 15, 1512। ठीक है, सॉरी गाइस, शायद हमने एक मिस्टेक कर दी। यहाँ पर 2 3 नहीं है, 2 4 हैं, तो हम 1 2 से इसको एक बार गुणा और करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 की 0, हासिल का 1 और 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 3024। अब क्या करेंगे, इनकी जांच करेंगे कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल होते हैं HCF इंटू LCM। ठीक है बच्चों, तो जो LCM में हमारे पास है 3024 इंटू HCF है हमारे पास 6, तो इनका गुणनफल होगा 6 चौको 24 की 4, हासिल के 2, 6 दूनी 12, 2 14 की 4, हासिल के 1 और 6 18। ठीक है, और इधर हमारे पास है 336 इंटू 54। अगर इसे गुणा करते हैं तो देखिए 4 6 की 24 की 4, हासिल के 2, 4 3 12, 12 2 14 की 4, हासिल के 1, 4 3 12 और 1 13 इंटू 6 5 30 की 0, हासिल के 3, 5 3 15 और 3 18 का 8, हासिल का 1, 5 3 15 और 1 16। तो इसके हो गए 4 4 8 और 3 11 के 1, हासिल के 1 6 और 2 8 और 1। ठीक है बच्चों, तो HCF इंटू LCM इक्वल हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के HCF और LCM हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 12 15 और 21, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, तो 12 में 2 का देंगे 6 बार, फिर 2 का देंगे 3 बार और फिर 3 में 3 का 1 बार, फिर 15 में 3 का जाएगा 5 बार और फिर 5 का जाएगा 1 बार, और फिर 21 में 3 का जाएगा 7 बार और 7 का जाएगा 1 बार। जो तो देखिए 12 के गुणनखंड हो गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 अर्थात 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 के हो गए 3 इंटू 5 और 21 के हो गए हमारे पास 3 इंटू 7। जो HCF है वो देखिए सभी में कॉमन 3 आ रहा है, तो इसका HCF तो हो जाएगा 3 और LCM हो जाएगा जो शेष अंक है, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 और समान पदों की छोटी घात, तो इसमें सभी में एक ही है तो 3 ले लेंगे हम। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 20 तिया 60 और 420 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो HCF तो 3 और HCF 420। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 23 29। 17 का 17 में सिर्फ 17 का ही जाएगा एक बार, 23 का 23 में 23 का ही जाएगा एक बार, और 29 का 29 में ही जाएगा। ठीक है, तो जो इसका HCF है वो तो हो जाएगा 1 और LCM हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, 17 51 के 1, हासिल के 5, 17 दूनी 34 और 5 39। ठीक है, इंटू 29, इनको गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 नाम के 81 के 1, हासिल के 8, 9 30 27, 27 और 8 35 इंटू 2 एकम 2, 9 दूनी 18 के 8, हासिल के 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। तो जो इसका LCM है वो हमारे पास होगा 9 3 8 और 5 13 का 3, हासिल के 1, 7 3 10 और 1 11, 11,339। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरा। इसमें है 8 9 और 25, तो 8 का करेंगे 2, 4 में 2 का 2 बार और फिर 2 का 1 बार, 9 में 3 का जाएगा 3 बार और 3 का जाएगा 1 बार, फिर 25 में 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। ठीक है, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 अर्थात 2 की पावर 3। 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 3 अर्थात 3 की पावर 2, और 5 के अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू 5 अर्थात 5 के पावर 2।
तो जो HCF है वो कोई भी कॉमन नहीं है, तो HCF तो हमारा 1 हो जाएगा और LCM हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो 6 चौक को 24 और 5 पंजू 25। तो इसका गुणनफल हो जाएगा हमारे पास 25 चौक 100, हासिल के 10, 25 दो 50 और 60 600। ठीक है, शायद हमारे कुछ मिस्टेक हो गई है। हाँ, यहाँ पे ये 2 की पावर 3 है हमारे। ठीक है, तो 8 चंटे, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 यानी कि 8 इंटू 25 इंटू 3 या 9। ठीक है, तो 25 अंटे 200 इंटू 9 यानी कि इसका आंसर होगा 1800। ठीक है गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, ये हमने 8 इंटू 25 इंटू 9 किया, तो 25 अंटे 200 इंटू 9 करने पर 1800। ठीक है, हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमें दो संख्याएं 306 और 657 का HCF दे रखा है 9। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है LCM। तो LCM तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और संख्या फर्स्ट संख्या, हमें फर्स्ट संख्या दे रखा है इसमें 306 और सेकंड संख्या में दे रखा है कितनी 657। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि जो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का गुणनफल होता है वो HCF इंटू LCM के गुणनफल के इक्वल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या हमारे पास है 306 इंटू 657 इजिकल्स टू HCF हमें दे रखा है 9 इंटू LCM हमें ज्ञात करना है। तो LCM इजिकल्स टू 306 इंटू 657 बटावे 9। तो 9 से अगर 657 को काटते हैं तो देखिए 306 तो ऐसे कैसे, और 9 सत्ते 63 बच गए 2, 9 30 27 73। अब 23 से इसको गुणा 73 से इसको गुणा करेंगे तो देखिए 6 18 3 9 7 6 42 और 7 21। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 2 और 1 3 9 और 4 13 के 3 हासिल के 1 2 2 यानी कि 22,338। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। यानी कि जैसे हम 6 के स्क्वायर करते हैं तो 6 के 36, 6 के क्यूब करते हैं तो जैसे 216। ठीक है, तो ऐसे हमें देखना है कि जो ये अंतिम अंक है या 0 हो सकता है क्या। तो चूँकि n इज इक्वल्स टू हमारे पास है प्राकृत संख्या 1 2 3 से इनफाइनाइट तक चलती है। ठीक है, अब गाइस हम जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या होती है, जो 0 पर समाप्त होने वाली संख्या आती है यानी कि शांत आवर्ती होती है उसकी, तो शांत आवर्ती होने पर हम क्या कहेंगे कि उसी संख्या या वही संख्या 0 पर समाप्त होगी, वही संख्या 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m रूप में हो। ठीक है, तो 6 जैसे इसमें संख्या 6, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम तो 2 3। अब देखिए इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमारे पास आ रहे हैं 2 इंटू 3 जो कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के इक्वल नहीं है। अतः हम कह सकते हैं चूँकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m रूप के नहीं है।
नहीं है, अतः संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ठीक है गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या, यानी कि हमें दो संख्याएं दे रखा है। इसमें फर्स्ट है हमारे पास 7 × 11 × 13 + 13। अब भाज्य और अभाज्य तो आप जानते होंगे। भाज्य संख्या तो वह जिसमें स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हो, और अभाज्य संख्या वह जिसमें स्वयं और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो। तो सबसे पहले हम इस संख्या को प्लस वाली को मतलब प्लस हटाते हैं यहाँ से, तो 13 कॉमन लेंगे, तो 7 × 11 + 1, तो 13 × 11 7 77 और 1 78 78 के बाद जो गुणनखंड कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये हमने 78 के बाद जो गुणनखंड किए, 2 का दिया, 2 3 6 2 9 18, और फिर 3 के दिए, 3 एकम 3 3 3 9, और फिर 13 का जाएगा इसमें एक बार। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 13 × 13 × 2 × 3। अतः संख्या 7 × 11 × 13 + 13 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, चूँकि इसके कई गुणनखंड है, कई गुणनखंड हैं। ठीक है गाइज, सेकंड संख्या है हमारे पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो देखिए 7 × 6 = 42 और 4 × 12 12 दूनी 24, यानी कि 5 42 × 24 + 1, 5 × 24 दूनी 48 की 8 हासिल की 4, 24 × 4 = 96, 96 और 4 100 + 1। ठीक है, ठीक है गाइस, अब इसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो 5 × n। ठीक है, अब जो 1009 है उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 1009 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब इसमें देखिए कितने का भाग जाएगा, इसमें 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का देखते हैं, देखें ये 100 - 18 करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 2 8, यानी कि 82, और 82 में 7 का भाग नहीं जाता है, तो 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, तो इसमें हम 11 का भी नहीं जाएगा, और ठीक है। तो जो 1009 है वो 1009 सिर्फ स्वयं से विभाजित होगी, तो 1, तो हम अतः हम कह सकते हैं, अतः संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 + 5 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके कई गुणनखंड हैं, क्योंकि इसके कई गुणनखंड हैं, कई गुणनखंड हैं। ठीक है गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी खेल मैदान के चारों ओर वर्ताकार फतेह इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान व एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद, यानी कि कितना समय बाद वह एक स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो ठीक है, तो कम से कम निकालेंगे इसमें कितना समय लगेगा। तो सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट, और रवि को लगा समय, रवि को लगा समय है हमारे पास 12 मिनट। तो दोनों के बाजू गुणनखंड करेंगे तो 18 के करेंगे तो हम 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, और अगर 12 के करेंगे तो देखिए अब इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा, देखिए हमारे पास 18 की गुणनखंड तो होगी 2 × 3 × 3, यानी कि 2 × 3 की पावर 2, और 12 की गुणनखंड होगी 2 × 2 × 3, यानी कि 2 की पावर 2 × 3। तो इसमें क्या करते हैं कि समान अंकों की बड़ी घात लेते हैं। तो इसमें 2 समान है तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, यानी कि 2 दूनी 4 × 3 तिया 9, तो 9 चौको 36, यानी कि 36 मिनट बाद वो दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। धन्यवाद गाइस, कृपया मेरे वीडियो को और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे तक बढ़ाएं ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।